जय श्री कृष्णा भक्तों। प्रभु जी श्रीमद् भगवद गीता नित्य प्रति एक श्लोक प्रतिदिन चलता है। तो आइए भक्तों, आज हम चौथे अध्याय का तीसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो प्रभु जी, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं प्रभु जी, एक तो भक्त और एक असुर। अब भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना कि वह उनका भक्त था, यानी कि जो भी भगवान की सेवा पूजा करते हैं भगवान उन्हीं को अपना पात्र चुनते हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जो भी इस कलयुग में भगवान की भक्ति करता है, भगवान के पद चिन्हों पर चलता है, तो भगवान उसको अपना पात्र मानते हैं, तभी वो कर पाता है। असुर गण इससे वंचित रहते हैं, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या यानी कि श्रीमद् भगवद गीता असुर को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध है, यानी कि इस कलयुग में अनेक संस्करण हैं भगवद गीता के। अनेक विद्वानों ने, अनेक विचारधाराओं के लोगों ने अपने हिसाब से इस ग्रंथ को बनाया है। अब इसमें असुर लोगों ने भी बनाया है और भक्त लोगों ने भी भगवान के इस ग्रंथ को बनाया है। इसमें से कुछ भक्तों की जो टीकाएं हैं वो कुछ असुरों की हैं और कुछ भक्तों की हैं। अब वास्तविक हैं जो भक्त की जो टीकाएं भक्तों ने करी वो वास्तविक है, किंतु जो असुरों के द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता का जो भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। तो मित्रों, प्रभु जी हमें कहीं यात्रा में कुछ रामपाल जी के अनुयायी मिले, तो उन्होंने हमसे एक पुस्तक लेने को कहा कि आप ये पुस्तक लीजिए। तो पुस्तक का नाम था ज्ञान गंगा। हमने कहा प्रभु जी हमें नहीं चाहिए। वो हमें उपदेश देने लग गए। हमारे माथे पर जो भगवान का चिन्ह है उसको देखकर वो कहने लगे कि इनको श्रीमद् भगवद गीता दो भैया, हमारे पास भी एक भगवद गीता है। और वो तरह तरह की निरर्थक बातें मुझसे करने लग गए। तो और बोलते हैं कि बताइए भगवान ने कहाँ ऐसा लिखा है गीता में कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बताइए गीता में ऐसा कहाँ लिखा है। तो इतने अबोध हैं, असुर लोग अज्ञानी हैं कि भगवान के नाम पर भी त्रुटियां निकालते हैं। अरे मान लो प्रभुपाद जी ने कोई गीता लिखी है और उसमें हरे कृष्ण हरे राम का मंत्र लिख दिया, तो कौन सा अपराध किया है। तो इतने गिरे हुए इंसान हैं कि वो लोगों को ऐसे गुमराह करते हैं। फिर हमने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहा प्रभु जी आप जाइए, नहीं तो बात आगे बढ़ जाएगी। इस प्रकार हमारे कहने पर वो व्यक्तियों वहाँ से उठकर चल दिए। और कहते हैं कि भगवान ने तो जेल में जन्म लिया, तो अगर हमारे जो रामपाल जी है वो भी अगर जेल में चले गए तो कौन सी बड़ी बात है। वो तो उनकी वहाँ पर परछाई है। माता सीता को भी लंका में रावण जो हर के ले गया था, तो माता सीता का भी स्वरूप उसमें कहाँ था, वो तो उनकी परछाई थी। तो वो क्या कहते हैं कि वो तो वहाँ पर उनकी ये परछाई है जेल में, तो
और हमारे गुरु तो हमारे हृदय में हैं। इस प्रकार की निरर्थक बातें करते हैं और ट्रेन में भी लोगों को गुमराह करते हैं लोगों। तो प्रभु जी ऐसे लोगों से सावधान रहें और अपने सत्य मार्ग को। अब बताइए कि जिसके ऊपर एक कोई रंग चढ़ा हो वो दूसरे रंग कैसे उस पर चढ़ सकता है? तो इस प्रकार लोग गुमराह कर रहे हैं इस संसार में, इस कलयुग में। तो हमें बहुत सावधान सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब बोलिए जो अपराध करता हो, जिन्होंने कोई अपराध करा है, जेल में है, वो भगवान की तुलना कर रहे हैं, माता सीता की तुलना कर रहे हैं। कितने अज्ञानी हैं, कितने मूर्ख हैं। और ऐसे जो बेचारे जो कम बुद्धि के जो लोग रहते हैं उनको वो गुमराह करते रहते हैं। तो आइए भगवान, किंतु जो असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते, वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की बहुत सारी गढ़न बातें करते रहते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। तो प्रभु जी ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है प्रभु जी आपसे कि मनुष्य को चाहिए कि जो अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो सके, उसका जीवन धन्य है। जय श्री कृष्णा भक्तों।